हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मस्ट का यूज कैसे करते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में शुड का यूज वहाँ पे सिखाया है, जो कि शुड एक मॉडल्स वर्ब था जिसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। तो इस क्लास में भी मस्ट भी एक मॉडल वर्ब होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि मॉडल वर्ब टोटल कितना होता है। मुख्य रूप से 13 होते हैं, जिसमें कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये सभी मॉडल्स वर्ब होते हैं। कोई इसको मॉडल्स वर्ब भी बोलते हैं या कोई इसको मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। मॉडल्स वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल्स वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है, जो कि मैं पिछले क्लास में मॉडल्स वर्ब को कैन, शैल, विल, मे, कुड, शुड, इतना मॉडल्स वर्ब में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मस्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा मॉडल, मस्ट को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले मस्ट। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को सिखाया है, इससे जस्ट पीछे क्लास में वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, शुड। शुड मतलब चाहिए, कोई काम करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी काम करना चाहिए तो वहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को कोई चीज, कोई सामान, कोई वस्तु, कोई नाउन हम उसको बोल सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को कोई नाउन चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, तो उसको बोलने के लिए, उस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम वांट और वांट्स का यूज करते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए, कोई एक्शन करना चाहिए, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। और ठीक उसी प्रकार जब किसी भी व्यक्ति को कोई काम करना ही चाहिए, तुरंत, जस्ट, वो करना जरूरी हो, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब प्रबल इच्छा यानी प्रबल कर्तव्य हो, यानी वो करना ही चाहिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे मस्ट का भी यूज कर रहे हैं तो इसी पे हम जोड़ देखें, यानी इसी पे सिर्फ पढ़ेंगे। जो भी वांट्स को नहीं समझे हैं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, तो उसका भी प्ले लिस्ट में होगा। और जो शुड का नहीं देखे हैं तो उसका भी प्ले लिस्ट में होगा। और जो अभी क्या पढ़ने वाले हैं, मस्ट, क्योंकि तीनों के लास्ट में क्या आता है, चाहिए। तो इसीलिए हम वहाँ पे तीनों का बता रहे थे। तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, मस्ट का यूज। जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना ही चाहिए, मतलब जरूर करना चाहिए, वो करना हमारा कर्तव्य है, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, समझने के लिए, सभी को याद करने के लिए। जब किसी व्यक्ति को कोई भी काम जरूर करना चाहिए, तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कोई काम या कोई एक्शन। कोई एक्शन, यहाँ पे हम कोई काम ही लिख देते हैं। कोई काम जरूर करना चाहिए या अवश्य करना चाहिए, जरूर या फिर अवश्य करना चाहिए, करनी चाहिए, करने चाहिए, कुछ भी आएगा। जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी काम जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, उस तरह की सेंटेंस को बनाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जो कि इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, शुड। जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए नॉर्मली, तो वहां पे हम लोग शुड का यूज करेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई चीज चाहिए, कोई सामान चाहिए, जैसे पानी, मार्कर, कुर्सी, मोबाइल, कुछ भी, जब किसी व्यक्ति को कोई चीज चाहिए, कोई सामान चाहिए, जिसको हम नाउन बोल सकते हैं शॉर्ट में, जब किसी व्यक्ति को कोई नाउन चाहिए तो वहाँ पे वांट और वांट्स का यूज करते हैं। उसके बाद जब किसी व्यक्ति को नॉर्मली काम करना चाहिए तो वहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। और जब किसी व्यक्ति को कोई काम करना ही चाहिए, वो अवश्य करना चाहिए, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो ये रहा ये सभी का कॉन्सेप्ट। तो अब जानते हैं कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे कोई कॉन्सेप्ट का, तब तक हम नहीं तो सही से सेंटेंस को बना पाएंगे और नहीं सही से बोल पाएंगे। तो इसीलिए सेंटेंस को बनाने से पहले स्ट्रक्चर को जानना बेहद ही जरूरी होता है। इसलिए पहले हम स्ट्रक्चर को सीखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं,
उसके बाद हम सब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और भी अच्छे से। तो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं यहाँ पे मस्ट एक ही है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट ही आएगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और कोई भी नाउन यानी कोई भी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मस्ट, क्योंकि मस्ट यहाँ पे एक ही है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, मस्ट। तो यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, मॉडल्स वर्ब, तो सभी के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मस्ट आएंगे। तो हम पहले अब स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद और भी अच्छे से समझेंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट मस्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, नॉर्मली एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होता है नॉर्मली, जो कि हम पहले बता चुके हैं। मस्ट क्या है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, मॉडल्स वर्ब है एक, कहाँ पे यूज होगा, कोई काम जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है, यानी स्ट्रॉन्ग मजबूत कोई चीज होगा तो करना ही पड़ेगा, यानी करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, उस तरह के हम बोल सकते हैं। उसके बाद वर्ब क्या होता है, जिससे किसी काम के होने का बोध हो, जैसे मेन वर्ब यहाँ लिखे हैं वर्ब वन, वर्ब वन को हम लोग प्लुरल वर्ब बोलते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि सभी मॉडल्स वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है, जो कि वर्ब वन हमेशा प्लुरल होता है और वर्ब फाइव हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। तो ये रहा वर्ब वन। वर्ब क्या होता है, खाना पीना, हंसना दौड़ना, ये सभी क्या होता है वर्ब, जो कि हम पहले बता चुके हैं। यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ हम इसका एग्जाम्पल भी लिखते चलते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो सब्जेक्ट मस्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम सिंपल ही सेंटेंस लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। जब कोई व्यक्ति कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो खुद से भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस को खुद से बना सकते हैं और खुद से भी बोल सकते हैं। इसीलिए पहले हम यहाँ पे सिंपल ही सेंटेंस से समझेंगे, उसके बाद आप लोग सीख जाइएगा तो कोई भी सेंटेंस को खुद से बोल पाइएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल ही सेंटेंस को लेते हैं। यहाँ पे हम मुझे से लेते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। क्या लिखे हम यहाँ पे, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, मतलब अवश्य बोलना चाहिए। ही आएगा ज्यादातर सेंटेंस में, ही मतलब बोलना ही चाहिए। यहाँ पे क्या था, अगर हम इसी को ऐसे लिखते मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो यहाँ पे आई शुड स्पीक इंग्लिश लगाते शुड, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। बोलना ही चाहिए मतलब तुरंत बोलना चाहिए, बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, तो हम आई लिखे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में मस्ट, तो हम मस्ट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब वन क्या है, बोलना, बोलना की इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इंग्लिश, अंग्रेजी, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। अगर हम इसी को ऐसे लिख देते सिर्फ मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, ये होता। अब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, साथ ही साथ हम सभी एग्जाम्पल भी करते चलेंगे। जैसे नेगेटिव स्ट्रक्चर मस्ट के बाद सिर्फ हम नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट थोड़ा हम नीचे लिखते हैं ताकि वो सब क्लियर दिखाई दे। सब्जेक्ट मस्ट प्लस नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये नोट क्यों लगाएं, क्योंकि हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव सेंटेंस को ले लेते हैं। इसी का यही सेंटेंस को हम सभी बनाते हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आए। तो मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, मुझे अंग्रेजी बोलना ही नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी भी लिख देते हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मुझे अंग्रेजी
बोलना ही नहीं चाहिए। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर भी मुझे है, मुझे का क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, मुझे का आई होगा। मी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि अभी चाहिए क्या, सब्जेक्ट, इसलिए हम यहाँ पे आई लिखे। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में, मस्ट, तो हम मस्ट लिखेंगे, आई मस्ट। उसके बाद क्या है, नोट, नहीं के लिए, तो नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब वन, वर्ब वन क्या है यहाँ पे, स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। आई मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना ही नहीं चाहिए, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना ही चाहिए। ये रहा। अब हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाते चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, कोई भी वर्ब को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मस्ट, तो हम मस्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब वन को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। ये रहा। तो इसका क्या होगा हिंदी, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, या क्या मुझे अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए। जरूर भी हो सकता है, अवश्य बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, या फिर बोलना ही चाहिए। तो उसके लिए पहले हम हिंदी भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। ये रहा। तो क्या ये इंट्रोगेटिव है, किसी सम प्रश्न जो पूछते हैं, प्रश्नवाचक क्वेश्चन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर में मस्ट पहले लगाएंगे हम, मस्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, मस्ट आई। उसके बाद वर्ब वन है, वर्ब वन यहाँ पे क्या है, बोलना, बोलना क्या होता है, स्पीक, मस्ट आई स्पीक। ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ पे, इंग्लिश, तो हम इंग्लिश लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। मस्ट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। तो चलिए अब इसका भी नेगेटिव बना सकते हैं हम, जिसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो हम मस्ट लिखेंगे पहले, मस्ट सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ये रहा, मस्ट सब्जेक्ट नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है ये। तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी लिखते हैं। क्या मुझे अंग्रेजी बोलना ही नहीं चाहिए, क्या मुझे अंग्रेजी जरूर नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मुझे अंग्रेजी लिखेंगे हम, अंग्रेजी जरूर नहीं बोलना चाहिए, या क्या मुझे अंग्रेजी बोलना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हम बोलना ही लिखते हैं, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना ही नहीं चाहिए। ये रहा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मुझे अंग्रेजी अवश्य नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं हिंदी में, अवश्य, जरूर या ही भी। तीनों सेंटेंस का मीनिंग तो समान ही होता है, एक ही होता है। तो हम इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं कि ताकि एक भी स्टूडेंट को, किसी को भी, मैं चाहता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बनाते हैं इसका। तो पहले क्या है, मस्ट, तो उसके लिए हम पहले मस्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर से। क्या जो पहले आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कोई भी वर्ब होता है, यहाँ पे मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब मस्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मुझे, मुझे का क्या होता है, आई। उसके बाद क्या है, नहीं के लिए नॉट, नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब वन, वर्ब इसमें क्या है, बोलना, बोलना की इंग्लिश क्या होता है,
स्पीक, मस्ट आई नॉट स्पीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इंग्लिश, तो हम इंग्लिश लिखेंगे। मस्ट आई नॉट स्पीक इंग्लिश, मस्ट आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना ही नहीं चाहिए। अब और दो स्ट्रक्चर बचा है जो कि WH वर्ड वाले, जिसे हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले, जिसमें कि क्यों, कैसे, कौन आता है सेंटेंस में। तो उसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस को लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड शॉर्ट में लिख देते हैं उसका, WH वर्ड मस्ट सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, WH वर्ड मस्ट सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, ये रहा इसका। अब हम यही सेंटेंस का हिंदी भी लिखते हैं इस स्ट्रक्चर पे, मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना ही चाहिए। तो हम यही क्यों से अच्छा होगा ये सेंटेंस, तो क्यों से बनाते हैं, मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना ही चाहिए, ये रहा, मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना ही चाहिए, कब बोलना ही चाहिए, कैसे बोलना ही चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्यों से लिखे। तो WH का मतलब हुआ कि पहले क्यों, कैसे, कौन जो आता है पहले उसका इंग्लिश लिखते हैं। तो चलिए क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई, जो कि हम पहले बताए हैं, व्हाई। उसके बाद क्या है, मस्ट, तो हम मस्ट लिखेंगे, व्हाई मस्ट। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मुझे, मुझे का क्या होगा यहाँ पे, आई, व्हाई मस्ट आई। उसके बाद वर्ब 1 क्या है यहाँ पे, बोलना, बोलना की इंग्लिश क्या होता है, वर्ब 1 स्पीक। उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा मैं ध्यान नहीं दिया, वीडियो कट हो चुका था, लेकिन मैं इसको पूरा टॉपिक को कंप्लीट करा दिया। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, मैं गया वीडियो देखने के लिए, तो वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, यानी वीडियो आधा रिकॉर्ड होके आधा कट गया था। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से यहाँ तक हो गया था, लेकिन ये सब नहीं आया जो कि हम यहाँ पे समझाएं। तो चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं सिर्फ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मस्ट का यूज कैसे जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी काम जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, या कोई भी काम करना ही चाहिए, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, जो कि हम वही सब सेंटेंस यहाँ पे लिए हैं। जैसे पहले हम तो स्ट्रक्चर लिखे, सब्जेक्ट मस्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मस्ट नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर मस्ट सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर मस्ट सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड मस्ट सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड मस्ट सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, जो कि ये सभी स्ट्रक्चर होता है और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे, तब तक कोई सेंटेंस को ना तो सही से बना पाएंगे और साथ ही साथ नहीं सही से बोल पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे, और जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर लिखते गए, ठीक इसी प्रकार इसका हिंदी लिखे, और हिंदी का यहाँ पे इंग्लिश भी लिखे। तो चलिए जानते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, या मुझे अंग्रेजी जरूर बोलना चाहिए, अवश्य बोलना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो इसका इंग्लिश क्या हुआ, मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना ही नहीं चाहिए, या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना ही चाहिए, आई मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, मस्ट आई स्पीक इंग्लिश, मस्ट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना ही नहीं चाहिए, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना ही चाहिए, मस्ट आई नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना ही चाहिए, मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना ही चाहिए, वाई मस्ट आई स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना ही नहीं चाहिए, वाई मस्ट आई नॉट स्पीक इंग्लिश।
तो उम्मीद करते हैं कि ये मस्ट का कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे बोल दूं, क्योंकि सभी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, चाहिए। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तक जितना टॉपिक पहले पढ़े हैं सभी को कितना 3 जगह चाहिए आया है। वांट वांट्स, उसके बाद शुड, उसके बाद मस्ट। तो वांट वांट्स कहाँ पे आता है, जब किसी व्यक्ति को कोई चीज चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो वहाँ पे वांट वांट्स का यूज करते हैं। जैसे मुझे कलम चाहिए, आई वांट ए पेन, मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर। और मस्ट का, शुड का यूज कहाँ पर करते हैं, जब किसी व्यक्ति को नॉर्मली कोई भी काम करना चाहिए तो वहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, उसे आना चाहिए, ही शुड कम। और मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी काम जरूर करना चाहिए, कोई काम अवश्य करना चाहिए, और जब कोई व्यक्ति को कोई भी काम करना ही चाहिए, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, और उसका नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसमें हम उस डाउट को वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।